हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतराम। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, टाइप नंबर 11 त्रिका पर आधारित प्रश्न। देखिए, यहाँ पर हमने 4 प्रश्न लिख लिए हैं। नियम यहाँ पर हमने 2 लिख लिए हैं और दोनों नियमों के आधार पर 2-2 प्रश्न हैं। ठीक, पहले वाले नियम के आधार पर ये 2 प्रश्न हैं, दूसरे वाले नियम के आधार पर ये 2 नीचे के प्रश्न हैं। चलिए, आइए हम सब देखते हैं कैसे इन्हें बनाते हैं। पहला नियम क्या कहता है? यदि किसी गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात यम अनुपात यम, यानी कि सवाल में 2 वैल्यू दी होगी यम और यम। जैसे यहाँ पर सवाल में दिया है 2 वैल्यू की, क्षेत्रफल में 35:36 है का अनुपात हो तो उसके आयतनों में यम की पावर 3 यम की पावर 3, यानी कि इसे क्यों बोले यम की पावर 3 और यम की पावर 3, ठीक, का अनुपात क्या होगा? का अनुपात क्या होगा? यही चीज पूछा है ये वाली। एक चीज मुझे बताओ, आपको ये तो चीज पता होगा, जैसे ये ए है, ए पर अगर ये 2 लगा दे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ए गुणे ए 2 बार लिखा जाएगा। ये बात समझ में आई? आई। इसी तरह अगर ए पर हम पावर 3 की टांग दें तो यहाँ पर ए गुणे ए, यानी कि ये 3 बार लिखा जाएगा, इनको 3 बार गुणा होगा आपस में। ये बात समझ में आई होगी। अगर इससे समझ में नहीं आती है तो मुझे गिनती लिख लेते हैं। देखो, इसे 2 की पावर 2 पर लिखा है। अगर इसकी पावर 2 है तो ये हम 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2। ये कहना चाह रहा है कि जिसकी पावर जितनी हो उतने बार लिखना पड़ता है। ठीक, ये बात समझ में आएगी। अगर पावर 2 की 3 लिखी है तो 2 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। ठीक, लेकिन हमें लिखना नहीं है, मौखिक करना है। कहाँ पर कैसे करेंगे, ये चीज़ समझ में आई। इसका मतलब ये होता है। ठीक, अब सवाल में बोला है कि आयतन। देखिए, क्षेत्रफल का आधार, क्षेत्रफल का अनुपात जो है इसमें रखा है। क्षेत्रफलों का अनुपात जो है स्क्वायर में दे रखा है। समझ में आई बात? आयतन का मान जो है क्यूब में दे रखा है। ये बात समझ में आई? नियम में कहता है कि क्षेत्रफल की वैल्यू हमने स्क्वायर में दी है, देखो स्क्वायर दिया है ना, और आयतन की वैल्यू क्यूब में दिया, इसे यानी कि पावर 3 क्यूब इसे बोला जाता है। समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर उसने बोला है कि आयतनों में जो आयतन है उसे हमने क्यूब में दे रखा है दूसरे वाले नियम में, और भैया क्षेत्रफल जो है स्क्वायर में दे रखा है। मतलब जस्ट इसका उल्टा उसने कर दिया। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा कैसे समझ में आएगा। सवाल पर चलते हैं। यदि किसी गोले के क्षेत्रफल की वैल्यू इसने ये दी, माना कि क्षेत्रफल का अनुपात यम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर है। एक स्क्वायर की वैल्यू है। ये 25 जो आपका है, ये 36 जो वैल्यू है, एक स्क्वायर में इसका मान दिया है। ठीक है, का स्क्वायर होगा तो भैया आप लोग 5 का स्क्वायर रहा होगा। ठीक, 25 25 25, 5 का स्क्वायर ये रहा होगा, तभी तो निकला है ये भैया 5 का स्क्वायर है। कैसे? 5 गुणे 5 अगर 2 बार लिखा है तो 25 25, तभी ये मान आया क्षेत्रफल, इसीलिए ये आया। 6 गुणे 6 अगर हमने 2 बार लिखा है, 6 का स्क्वायर है तो 6 36 तब आया। बात समझ में आई? अब आपको करना क्या है कि भैया आयतनों का अनुपात निकालना है। ठीक, अब करना क्या है, देखो निकाल दो। ये संख्या किसकी है तो आप कहोगे ये 5 की है, ये 5 की है, 6 की। इसका अगर हम क्यूब कर दें, यही बोल रहा है कि अगर इनका क्यूब आप कर दें, ठीक, इनसे जो एक मान प्राप्त होगा, ठीक, इनसे जो है मान प्राप्त होगा, इनसे इसके अंदर जो एक मान प्राप्त होगा वही आपका आयतन मान कहलाएगा। यानी कि कह रहा है ये स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर था, पहले जो था ये 5 का स्क्वायर था, लेकिन अब जो है अगर 5 का क्यूब करके और 6 का क्यूब करके जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा, ये बोल रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, 5 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जब ऐसे कर लो, 5 5 5 25
25 पंचे 125 उधर जाता ये 132 आयतन का है। अगर इसका मान निकालें तो 6 गुणे 6 गुणे 6 50 36 और 36 छक्का 216 कितना गया 216 गया 36 छक्का 50 36 के 6 6 3 18 19 20 है 216 ठीक। अब ये 216 किसका है भैया 6 का किलो। यही आपका आंसर हो गया। विकल्प में दिया होगा कितना होगा भैया 125 आयतन का अनुपात हो जाएगा। आयतनों का अनुपात कितना 125 और 200 16 यही केवल करना कुछ नहीं है। इस सवालों में एक वैल्यू आपको दी होगी, एक इसकी अगर क्षेत्रफल में दिया तो अगर वर्ग की दी है उसका घन में आपको बदलना है, घनमूल में बदल देना है। अगर घनमूल में दिया है तो उसे वर्गमूल में बदल देना है। बस कुछ नहीं, बहुत आसान है। चलिए अगला देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हो सकता ना समझ में आता हो, अभी कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझा दूँगा। तो धीरे जाइए किसी गोले का क्षेत्रफल में यदि किसी गोले का क्षेत्रफलों में अनुपात ठीक 4:25 का अनुपात है। ठीक है 4:25 का अनुपात है तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है भैया ये 4:25 ये किसका है, ये भैया 2 के वर्ग थे, इसके थे 2 के वर्ग थे, ये 5 का वर्ग था। तब ये संख्या आई, अब जो है ये संख्या निकल कर आई। ठीक है यहाँ पे देखो इसे हमने ये 2 का वर्ग किया, अब ये संख्या निकली। हमने 2 का वर्ग किया तब ये संख्या निकली। हमने ये 5 का वर्ग किया तब ये संख्या निकली। अब वो कह रहा है कि भैया हमें जो है बताइए आयतनों का अनुपात होता है। तो अगर हम 2 का क्यूब करेंगे और इसका क्यूब करेंगे तो मान निकल आएगा। आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा 2 गुना 4 दूनी 8, तो ये 8 हो जाएगा। 25 25 25 पंचे 125, ये भैया आयतनों का अनुपात हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा आयतनों का अनुपात। बस आयतन का पूछे तो पावर 3 बार गुणा कर दो इसकी 5 से 3 कर दो आयतनों का। यहाँ पे बोला है ना आयतनों के, आयतनों के लिए भाई क्षेत्रफल के लिए 2 बार किया, आयतनों के लिए वही संख्या को 3 से 3 बार गुणा करेंगे। माना कि ये 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, इनको आपस में 3 बार आपस में गुणा कर देंगे शायद। बस कुछ नहीं सवाल था। चलिए देखते अगला देखते हैं। गर्मी की वजह से बड़ा दिक्कत होने लगी, सब जोड़ देने लगता है। अब जब तक बरसात फंस के नहीं होती तब तक बड़ा परेशान भी होता है। यदि किसी गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, देखो यहाँ आयतनों का दिया 8 और 27, इसका आयतन यानी कि क्यूब का मान दिया, क्योंकि तो पता चल जाएगा कितने का क्यूब है। इसका उसने दे दिया है मान। ठीक है ये वाला उसने कहा ये मान है। तो भैया क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। ये संख्या में निकालनी होती ये वाली संख्या भैया 2 और 3, इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे क्षेत्रफलों का अनुपात 2 गुना 4 तो 3 तो कितना हो जाएगा 4:9। ठीक ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक ये हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक समझ में आई बात। यहाँ पे ये 2 संख्याएं दी होंगी, इनका निकालना होगा मान ये स्क्वायर का है कि क्यूब का है, बस ये पता करना है। यहाँ पे उसने दे दिया कि यहाँ पे नियम में लिख दिया कि भैया आयतनों के लिए ये मान रहेगा, क्षेत्रफल निकालना है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी नियम में लिख रखा है। अगर एक चीज़ देखो वहाँ पे नियम तो भैया नहीं मिल सकते। ठीक है तो नियम बनाने पड़ते हैं, लेकिन आपको सवाल के माध्यम से वहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक समझाने के लिए हम ये नियम बना दिए थे। चलिए अगला देखते हैं। वहाँ पर ये तो चीज़ मिल नहीं सकती, कहते हैं आपसे मिल जाएगी, ये नहीं मिल सकती, लेकिन इसी के बेस पे हमने ये बनाया है। ठीक है समझाने के लिए शायद हो सकता समझ में आ भी रहा हो, नहीं आएगा तो उससे बेहतर तरीका बनाएंगे, कोशिश करेंगे हम सब सीखने की।
चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी गोले के आयतनों का अनुपात 64/125 है, 64/125, ये क्या है? आयतन है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख देते, देखो आयतनों का अनुपात, ठीक पता है ये। तो ये संख्या देखना है कितने का मतलब क्यों है। तो आप कहोगे ये 8 की है, ये 5 का है। इसमें 8 गुणे 8 गुणे 8, 3 बार 8 8 की गुणा हुई होगी, तब ये 64 आया होगा। यही तो बात है। तो आप कहोगे हाँ, नहीं, आयतनों का अनुपात है, ये 4 का रहा होगा, 4 का ये है, 5 का है। आयतनों का दिया है, ये क्षेत्रफल का आयतनों का दिया है, तो ये कितने का रहा होगा? 4 का रहा होगा। 4 की गुणा कितने बार होगी? 3 बार होगी। 4 गुणे 4 गुणे 4, यही चीज़ आपको पता करना है, तब ये संख्या निकाल पाओगे, ध्यान रखना। तो 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, तब ये भैया 64 आएगा। ये अगर 5 का मान दिया होगा तब जाके आया होगा 5 गुणे 5 गुणे 5, 25 25 पंजे 125, तब आया होगा। हमें ये मान निकल के आ गया। अब इसी मान पे उसने बोला है कि भी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है क्षेत्रफलों का। अब उसने कहा क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये मान निकालने के लिए भैया स्क्वायर का प्रयोग कीजिएगा इन संख्याओं पे। तो हमने कहा ठीक है भैया, जो स्क्वायर का प्रयोग कर दिए, यही तो बोल रहा है स्क्वायर लगाओ इन संख्याओं पर। जब हमने स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर कह रहा है कि भैया अगर हमें लाना है तो हमें 4 की गुणा 4 बार, 2 बार करनी है। तो आप कहा 4 तक तो 16, तो ये मान कितना आया? 16 आया। समझ में आएगा। इसने कहा कि अगर हमें लाना है तो 5 गुणे 5 यानी कि 2 बार गुणा करेंगे, तो 55 25 आया। यही भैया क्या हो गया? क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। क्षेत्रफलों का अनुपात, समझ में आई बात? क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, पर ये वाला विकल्प में मिलेगा, यही आंसर है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा 1-2 बार देख लेना, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसे हम पढ़ा देंगे। और जब भी इसे व्यवस्था वो बना लेंगे, टाइप वाली मोबाइल से वाला सिस्टम, ठीक है, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जल्दी सीख जाएंगे उसके बारे में। तो इनमें के बहुत सारे प्रश्न लेंगे, कठिन लेंगे, सरल लेंगे, सब टाइप के लेंगे, ठीक है। तो जब तक आपको क्लियर ना हो जाए तब तक आप हटना मत, भले 1 घंटा के लिए 2 घंटा क्लास तो चलती रहेगी, ठीक है। तब के लिए हमने बेस बताया आपको, बेस मतलब इस तरीके से प्रश्न आते हैं, पेपर में मिल जाते हैं, तो इन्हें कैसे बनाओ, वहाँ पे प्रश्न मिलेगा, लेकिन ये नियम नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये हमने खुद से नियम बनाया, ये नियम बनाए आपको समझाने के लिए। तो शायद हो सकता समझ में भी आ रहा हो, अब नहीं आ रहा है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आने वाले समय में आपको ज़रूर आएगा, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं इसके बारे में। आज के लिए इतना रखते हैं। आप लोगों की मेहरबानी से चैनल बनाएं, आप लोग इसे सपोर्ट करें, ठीक। जो भी भैया देख रहा हो, जो भी हमारी बहनें देख रही हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड हो जाएंगे। कहाँ पे कौन बच्चा फंसता है हमें पता होता है, क्योंकि हमने भी तैयारी की। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।